हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज आप लोगों के लिए फरीदाबाद का एक गार्डन लाने के लिए मैं स्पेशली मेट्रो में ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू फरीदाबाद जा रही हूँ। एंड हियर आई रीच दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ये देखिए, ये इतना सुंदर गार्डन है। धीरे धीरे इसकी सारी परतें हम अब खोलेंगे हमारे जो गार्डन टूर है उसमें। सो कीप वॉचिंग। भारत में तो हमारे बहुत से जवान होते हैं जो दिन रात अपनी मेहनत से हम सबको बचाते हैं, पर बहुत से वॉरियर्स हमारे घरों के आसपास भी होते हैं जो रोज़ बहुत मेहनत करते हैं हमारे एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि अगर किसी ने अपना गार्डन बनाया है तो वो गार्डन सिर्फ उसको ऑक्सीजन नहीं देगा, बल्कि उसके आसपास जितने लोग होंगे उनका भी बहुत ही स्वच्छ वातावरण बनाएगा। तो ये वॉरियर्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनके घर आते ही एक खुशनुमा से आप हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फूलों की कितनी बगिया इन्होंने सजाई है। यहाँ आते ही अपने सब दुख दर्द सब कुछ आप भूल के बस इन फूलों में खो जाते हैं। मैं जिनके गार्डन में आई हूँ वो एक पीएचडी है माइक्रोबायोलॉजी में, वो भी एम्स से। एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं बॉटनी ऑनर्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी। डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता जी के यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों एंड थैंक यू शिखा। ये शिखा देखो मेरे क्रिजेंथेमम्स हैं और ये देखिए सच अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। देखो जब फूल लगते हैं ना तो बटरफ्लाई भी आती है। क्या बात है। यही सब हमारे, और ये देखो छोटी छोटी हनी बीज हैं, दे आर सकिंग नेक्टर। अच्छा, यही तो इकोसिस्टम है, यही तो अट्रैक्शन है इन फूलों की। तो ये कितना टाइम हो गया आपको इनको लगाए हुए? ये तो मैंने अक्टूबर में शुरू किए थे। ओके। बिकॉज ये दे आर माई बेबीज, तो मैं छोटे छोटे लाई थी और अब ये मेरे सारे ब्लूम कर रहे हैं। जस्ट सी सच अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी, है ना। सो अब आप देख सकते हो मेरे एक छोटा सा बर्ड है यहाँ पे, मेरी पिकेट फेंस है। सो ये मैंने ब्यूटिफिकेशन पेशन पे काम किया है, वो अपने क्रिजेंथेमम्स के साथ रूबरू करा रही हूँ। स्प्रिंग गार्डन जब आप फरवरी में आओगी तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पक्का आऊंगी, है ना। बीच में देखो मैंने फरकेरिया लगाया है। हाँ, थोड़ा सा सुंदर लग रहा है। जी थोड़ा सा एवरग्रीन दिया है परमानेंट, हाँ। जिससे कि ग्रीन कलर भी है और दूसरे कलर्स भी हैं। क्या बात है। क्या ये फरकेरिया के साथ आपने ये मैंने ना पांडा का एक वो दिया है, छोटा सा हेज दिया है। अच्छा, दिस इज अ लवली पांडा। तो ये आपकी ग्राउंड में है? ये मेरा ग्राउंड में है। क्रिसैंथेमम्स आपके पॉट्स में है? पॉट्स में है जी। और जी। ये आपका ग्राउंड में, ये फॉरएवर है? ये फॉरएवर है मेरा। दिस इज अ परमानेंट एवरग्रीन प्लांट। ओके। देन यू कैन सी अ ब्यूटीफुल फीनिक्स। थोड़ा बड़ा हो गया है अब, ये मुझे ऐसे लगता है कि 6-7 साल पुराना है। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ऐसे ऐसे हमारे प्लांट्स भी हमारे साथ ग्रो करते हैं। ठीक है ना। ये बीच में है मेरे लवली बेड ऑफ क्रिजेंथेमम्स। तो कलर्स का कैसे आप कोई भी लगा देते हो या कुछ ध्यान में रखते नहीं, हो? कोशिश तो मेरी ये रहती है कि मैं कलर वाइज चलूं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट कलर पैलेट इन योर गार्डन। बिकॉज वो कलर पैलेट से एक एस्थेटिक सेंस आती है, एक हार्मोनी क्रिएट होती है। तो वो मैंने कोशिश करी, लेकिन क्या होता है कि कई बार ये चैलेंज आ जाता है कि जब हम सैपलिंग से काम करते हैं तो हम कहीं से खरीद के ला रहे हैं या माली हमें सैपलिंग्स दे रहा है, वो कोई और कलर बोल देता है। अच्छा। और जब वो बड़े होके जब वो फूल देते हैं तो वो कोई और कलर होता है। तो जैसे पेटूनिया में तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। पेटूनिया में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा सारा गार्डन मैं सैपलिंग से तैयार करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा ये चैलेंज होता है कि मैं वन पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ माई गार्डन शुड ब्लूम। ओके। सो तब कई बार ये चैलेंजेस आते हैं कि हम कुछ लेके आते हैं, लेकिन जब वो फूल निकलते हैं तो कुछ और होते हैं, बच्चों के जैसे हैं।
सो हम यहाँ पर भी आप देखो मेरे सारा ये अभी क्रिजैंथेमम्स है। अब थोड़े टाइम के बाद मैं यहाँ पे सारा पिटूनिया लगाऊंगी और स्प्रिंग फ्लावर्स की जो है स्प्रिंग सीजन की उसकी तैयारी करूंगी। अच्छा, हाँ, तो ये आपने ये कौन से पेड़ के ऊपर आपने ये अपने पेटूनिया की बास्केट्स लगाई हैं? ये मैंने चंपा का पेड़ है ये मेरा। अच्छा, दिस इज अ ब्लैक मरून चंपा, वेरी रेयर चंपा। आई हैव अच्छा। 2 प्लांट्स। ओके। सो इनके ऊपर मैंने, बिकॉज इस समय इतनी कोल्ड कंडीशंस में चंपा जो Bloom। ट्री होता है हाँ हाँ, वो इट जस्ट शेड्स इट्स लीव्स। ओके, तो ये So इतने it- मजबूत होते हैं कि आपकी ये सारी बास्केट्स का वेट जी संभाल लेते हैं। हाँ जी। Okay। सो जस्ट टू ब्यूटिफाई माय चंपा ट्री दैट इट अच्छा। शुड नॉट लुक बैरन, मैंने अच्छा। इस तरीके से थोड़ा सा मतलब- कलर ऐड कर दिया। ओके, जैसे ये पत्ता हमें मालूम है कि इसमें अब पत्तियां नहीं गिरने है, हैं, तो फिर हाँ। आपने इसमें अपनी बास्केट्स टांग दी। बिल्कुल, क्या बिल्कुल, बात है, जी। फिर वही एक जो लुक है वो चेंज हाँ हो जाती जी। है। और आपके ये मेरे 80 to 100 पॉट्स हैं क्रिजैंथेमम्स के ओके, जो अब ब्लूम कर रहे हैं। बस अब थोड़े टाइम के बाद अब मैं इनमें पिटूनियाज लगाऊंगी और स्प्रिंग गार्डन की तैयारी है। ओके, तो ये अब आपने वहां पर भी सेम कलर्स थे और अब यहाँ पर भी आपके सेम, ऑलमोस्ट द सेम कलर। और आपने एक राउंडिंग बीच में जो है वो हाँ जी दे दी है, तो ये हाँ। कंप्लीट लुक जो है आपके हाँ गार्डन का हाँ, आ बिकॉज गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने फ्लोरल गार्डन को बना रहे हैं तो आप एक प्लान बनाइए ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि आपको किस तरह के बेड्स चाहिए। Okay। क्या आपको इलोंगेटेड बेड्स चाहिए, क्या आपको राउंड बेड्स चाहिए, क्या आपको ग्रिड पैटर्न में बेड्स चाहिए। तो ये सब होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी काम के लिए होमवर्क करना बहुत ज़रूरी जैसे होता है। जैसे ये मैंने कुछ एडेनियम रखे हुए हैं यहाँ पे। कुछ अच्छा। एडेनियम मेरे ऊपर छत में है, तो Okay। जस्ट टू ब्यूटिफाई इट मैंने सेट ऑफ 3 एडेनियम यहाँ पे रख दिया है। और एक ये स्कल्पचर साथ और में ये है। एक हाँ जी, ये मैंने मेरे फ्रेंड ने चंडीगढ़ से मेरे को रॉक गार्डन से गिफ्ट किया था। ओके, अच्छा, ये टाइल्स के हाँ साथ बना हाँ हुआ है। हाँ हाँ, सो दिस आई हैव केप्ट इट हियर। ओके, और या सामने देखिए वो मैंने लैडर के ऊपर एस्पेरा मैरी लगाया हुआ है। ओह वाओ, इट इज सो प्रिटी। विच इज सो प्रिटी, क्योंकि मैं पर्सनली मैं थोड़ा प्लास्टिक को अच्छा अवे रखती हूँ। Okay। सो मैं वो जो प्लास्टिक वर्टिकल गार्डन्स हैं उन पे मैं बहुत विश्वास नहीं करती। तो ये मैंने वुडन लैडर के ऊपर ऐसे एस्पेरा मैरी रखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर लग रहा है वो, बहुत सुंदर। ये कौन से प्लांट्स हैं? ये कैशुराइना है। ओके, ये टोपियारीज हैं कैशुराइना की। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये आपने एक मेरा फाउंटेन है बीच में। दिस इज ऑल्सो वन एलिमेंट आई हैव एडेड इन माय गार्डन। वाओ, सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे मैंने फोकस लाइट्स दी हुई हैं। सो Okay। रात में द गार्डन रियली लुक्स ब्यूटीफुल। वाओ, और ये नीचे ये कौन से प्लांट्स लगाए हुए हैं? इधर भी आपने बर्ड्स वो लगाई हाँ हुई जी, है, मैंने 2 ducks। फ्लेमिंगोस डाली हुई हैं। अच्छा। प्लस ये अभी मेरा स्प्रिंग की तैयारी है। ओके, तो बाकी अब मैं स्प्रिंग में ही बताऊंगी। ये सारे मेरे ऊपर जेड प्लांट्स हैं जो Okay। मैंने रखे हुए हैं। वास्तु के हिसाब से कहते हैं दैट जेड इज़ अ वेरी गुड फॉर वास्तु। अच्छा, बट मैं ऐसे विश्वास नहीं रखती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी प्लांट हो, बस होना चाहिए घर प्लांट में। होना चाहिए। सही बात है, सही बात। ये आपने बीच में ये भी रखी हुई है अपना पानी देने के पानी लिए। डालने के लिए, बिल्कुल जी। ये पानी बहुत तो चाहिए, important ये है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी नीचे से हम आपके बेबीज नहीं देखेंगे, बिल्कुल जी, वो हम नहीं। आएंगे फेब में। बिल्कुल जी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। हाँ जी। तो अभी आप मेरे कुछ ग्रीन्स देख लीजिए, परमानेंट ग्रीन्स जो मेरे गार्डन में क्या है। बात है, ये कौन सा प्लांट है? ये फाइकस है। इसको मैंने एक राउंड टोपियारी में कन्वर्ट किया हुआ है। वाओ, ये ब्यूटीफुल। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ माय हाउस। अच्छा, तो हाँ एंट्रेंस जी, में तो आपने ये दो हैं। दिए हुए जी, हैं। जी, बिल्कुल। ब्यूटीफुल। और नीचे भी ये सेम प्लांट है? नहीं नहीं, ये वही नीचे ग्रीन कवर पांडा का दिया हुआ ओके, है ये अलग आपने प्लांट करे हुए हाँ हैं जी। और ये अलग। वाओ, हाँ जी। वेरी वेरी प्रिटी। ये मेरा एंट्रेंस पे मैंने तुलसी लगाई हुई है। अच्छा, और ये जैसे ये शेड भी मिल रहा है तो हाँ, बट थोड़ा सा चैलेंज आएगा विंटर्स में। ओके। हाँ जी, ये एंट्रेंस है आपका? हाँ जी। क्या बात है, ये नौलिना है। ये मैंने साइकस लगाया काफी हुआ है बड़ा यहाँ पे। नौलिना पाम है। हाँ जी, अब तो ये काफी बड़ा हो गया, बहुत छोटा लाई थी। हाँ, तो बच्चों की जैसे हैं ये सब। सही बात है। जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे पेड़ पौधे पौधे भी बड़े हो रहे हैं। और ये कौन सा प्लांट है? ये जूही की बेल है। क्या बात है, तो इसमें हाँ। खुशबू वाले फूल आते हैं? खुशबू वाले फूल आते हैं वाइट कलर के।
छोटे अच्छा, छोटे तो bunches एंट्रेंस में पे होते हैं। ही बहुत जी, अच्छी जी, खुशबू। बिल्कुल जी। वाओ। बोलो। ये फरकेरिया है मेरा, सुंदर सा। बहुत I सुंदर think है ये ये। उतना ही पुराना है जितने पुराने हम हैं इस घर में। अच्छा। हाँ। ये आपका एक मतलब ऊपर जाकर भी लग रहा है कि हाँ, कुछ। ऊपर जाके एक छोटा सा ग्रीन हाउस है। ये भी ये आपके हाथी। और हाँ ये जी। और ये मटकों में आपने बड़े सुंदर तरीके से लगाया हुआ हाँ है। जी, ये सब स्प्रिंग की तैयारी है, अच्छा, स्प्रिंग गार्डन की। फिर हम उसे अभी नहीं देखेंगे। हाँ, अभी मत देखिए। ये फिर से आपका एक हाँ जी, प्लांट है। ये पांडा है मेरा, इसकी टोपियारी बहुत सुंदर बनती है। बहुत सुंदर है ये। So, अच्छा, टोपियारी के लिए पांडा इज अ गुड ऑप्शन। पांडा इज अ गुड ऑप्शन, फाइकस इज अ गुड ऑप्शन, ओके। कैजुराइना इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, और ये So, आपका ये सब एयर ये प्यूरिफायर्स हैं। सब सब एयर प्यूरिफायर हैं जी। सिंगोनियम है, दिस इज अ ग्रीन सिंगोनियम, दिस इज डायनेला, और ये एंड आई आपकी पुट 2 फ्लेमिंगोज हियर। एक्चुअली इन सब से ना एक आप एक लाइफ आ गई आपके गार्डन में, जो आपने ये यूज़ करे हैं। जी। ये हमारे इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हमारी बहुत सारी बतखें लगाई हुई हैं आपने। और बहुत बढ़िया है, तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी पार्क में आ गए हम। ये तो स्पाइडर प्लांट लग रहा है। बिल्कुल जी, क्लोरोफाइटम है, दिस इज पेंडिनस। और ये अब स्टेयर्स हैं ऊपर चढ़ के। हाँ जी। अच्छा, एक और फरकेरिया आ गया हमारे लिए। हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। हाँ आप जी। और ये भी, ये छोटा सा रास्ता इन्होंने बहुत अच्छा पत्थरों के साथ बनाया हुआ है। अब हम इसमें एंटर कर रहे हैं। बिल्कुल जी। दिस इज अ winter poinsettias. I love poinsettias. Okay. So you know, to cut a green color, it is very important to have different colors. ओके। So those different colors can be added. Either you have elements, ओके। or then you have different colored plants. ओके। Because greens के भी बहुत shades होते हैं. हाँ जी, ये जैसे आपने So- सब बास्केट्स हाँ जी, so this टांगी is हुई a हैं। pothos, golden Yeah, pothos golden baskets which I have, which are here. हम्म। और ये poinsettias बिल्कुल रेड एंड ग्रीन की बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होती है। दिस इज बहुत अ सुंदर। सिपोशिया पाम, ओह वाओ। दिस इज अ रेड पाम हियर। वाओ, रेड पाम, ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है। और This ये is आपने Song of नेट India. लगाई हुई है ऊपर। ये क्योंकि ये सन लविंग नहीं है, दीज आर शेड लविंग। ओके सो ये ओके। नेट इसलिए लगाई हुई है कि इनको प्रोटेक्शन चाहिए। अच्छा। एक्सट्रीम समर्स में ये खराब ना हो जाए। ओके। बिकॉज दीज आर परमानेंट हियर, ये इनकी परमानेंट जगह है। अच्छा, So I तो have to और be इसमें very कोई केयर careful. तो बहुत ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होती। नहीं, टाइम टू टाइम आई कीप गिविंग स्प्रेस टू देम। ओके। हाँ, एप्सम सॉल्ट का स्प्रे देती हूँ मैं। अच्छा। कई बार नीम का भी स्प्रे करती हूँ। ओके। जो लिक्विड नीम होता है उसको भी डाइल्यूट करके उसको भी स्प्रे करती हूँ कि अच्छा ग्रीन कलर रहे। अच्छा। और टाइम टू टाइम मेरा जो माली भैया हैं उनके साथ हम खाद भी डालते हैं। खाद। हाँ, ओखला खाद हो गई या गोबर की खाद हो गई। ओके। हाँ, तो ये बोरी यहाँ पर वगैरह आपने भी डालते चाय हैं। टी कॉर्नर बनाया हुआ है बिल्कुल अपना। जी, टी कॉर्नर है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर आपने एक एक व्यू क्रिएट किया हुआ है। आप देखिए मेरी पेंटिंग भी लगी हुई है, Wow, which is beautiful. also adding beauty to my garden, my बहुत small सुंदर। greenhouse, यस, टी कॉर्नर ऑल्सो। tea corner, ऐसी ही जगहें तो आज हम लोग ढूंढते हैं जाने के लिए। कैफेज वगैरह में। कैफेज तो में मैं ऐसी आजकल, जगह ही जाती हूँ। हाँ, बिल्कुल आपने जी। घर पर ही बनाया हुआ है। हाँ जी। करुणा जी, हमारे लिए कुछ स्पिक एंड स्पैन्स फॉर अ गुड गार्डन। ये शिखा भाई, मैं तो अपने गार्डन की बहुत सफाई रखती हूँ। क्या बात है। हालांकि बहुत से ऐसे नेचर एंथुजियास्ट्स होते हैं जो ये कहते हैं लेट एवरीथिंग जस्ट ग्रो वाइल्डली, दैट्स ट्रू। बट हियर आई एम विद अ डिफरेंट सेट ऑफ माइंड। ओके। सो मैं तो गार्डन को बिल्कुल ऐसे रखती हूँ जैसे अपने घर को रखती हूँ, क्या बात है। साफ सुथरा सुंदर।
और Okay. प्लांट्स की भी मेरी ऐसे कोशिश रहती है कि मैं में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं सबको बोलना भी चाहूँगी कि जो भी आपके पॉट में ड्राइड लीव्स हो, Okay. कोशिश कीजिए वो ना रहें। अच्छा। आप उनको सीजर से या अपने हाथों से हटा के रखिए और तब आप देखिएगा कि आपका पॉट, आपका प्लांट बहुत सुंदर लगेगा। क्योंकि मैं स्प्रिंग गार्डन तैयार कर रही हूँ और मेरे लिए चैलेंज होता है कि मैं एक समय में हर जगह अपने गार्डन में नुक एंड कॉर्नर में फूल लूँ। Okay. तो इनिशियली प्लांट को देर में ब्लूम कराने के लिए मैं पिंचिंग करती हूँ Okay. मैनी ऑफ माई फ्लोरल प्लांट्स के साथ, जैसे सेनेरिया भी हो गया या पिटूनिया हो गया Okay. या इनिशियल मैरीगोल्ड का फूल हो गया, इवन क्रिजेंथेमम्स के साथ भी इनिशियल मैं पिंचिंग करती हूँ Okay. सो दैट आई मेक प्लांट्स हेल्दी, हैवी। और जितना हेल्दी प्लांट होगा, जितना हैवी प्लांट होगा, फोलिएज जितनी अच्छी उसकी होगी, उसका फूल भी उतना अच्छा ही आएगा। क्या बात। There is no Wi-Fi in nature, but we are connected. There is no Wi-Fi in this garden, but we are connected with her garden. तो जैसे कि जहाँ नेचर होती है वहाँ शिखा अग्रवाल होती है। हमने आज उन्हें पकड़ ही लिया और सोचा कि आप सबको कि आप नेचर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करी जाए। आज तो हमें बहुत ऑनर फीलिंग हो रही है कि हम आपके यहाँ पर आए हैं। आप आज हमें ये बताइए कि नेचर थेरेपी या इको थेरेपी एक्चुअली होती क्या है? शिखा, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा, थैंक यू। नेचर थेरेपी की अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, जैसे जंगल हैं, पार्क हैं, खेत खलियान हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब थेरेप्यूटिक होते हैं। अच्छा। और ये ना सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी पर अपितु हमारी माइंड पर और हमारी सोल पर भी काम करते हैं। अच्छा। और अगर मैं कहूँ तो एक पूर्ण रूप से काम करते हैं, अ होलिस्टिक अप्रोच। और जब ये एक होलिस्टिकली काम करते हैं हमारे ऊपर, तो हम बहुत सारे पैरामीटर्स पे बेटर होते हैं, जैसे फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल। पेड़ पौधों से हमें ये इमोशनल कनेक्ट कैसे मिल सकता है? अभी आपने कहा ना दैट देर इज नो वाईफाई इन माई गार्डन एंड स्टिल वी आर कनेक्टेड। दिस इज दैट इमोशन कि हमारा वाईफाई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम अपने पेड़ पौधों को पालते हैं, ये बच्चों की जैसे होते हैं। अच्छा। जैसे हम उनको बड़ा करते हैं तो हम अपने आप कुदरती इमोशनली कनेक्ट इनके साथ हो जाते हैं। एक कितनी सुंदर फीलिंग होती है ना शिखा, जब हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और हम हर दिन उसको देखते हैं कि अरे आज एक नन्ही सी कली आ गई, उससे तो है। पहले कुछ पत्ते निकल के आ गए। ये बात तो सही कह तो रहे हो। ये सब क्या है? दिस इज ऑल एन इमोशनल कनेक्ट। क्या बात। तो आजकल हम देखते हैं, जैसे काफ़ी बारी मैं भी पेरेंट्स, मैं खुद भी एक मदर हूँ, ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे बच्चों जो है वो हमसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, या अगर वो नेचर से एक इमोशनल कनेक्ट रखें अपना, तो के लिए एक बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी आती है। जी जी, ये बिल्कुल उनके लिए एक बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी है। और बच्चों को, आज के यूथ को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो जितने ज़्यादा अपनी नेचर के साथ कनेक्ट होंगे उतना बेटर होंगे। और इससे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन नेचर एंड विद नेचर। इन नेचर एंड विद नेचर, जी ये क्या बात हुई? तो नई टर्म्स ही सुनी है मैंने। जी जी शिखा, इन नेचर यानी हम सबको नेचर पसंद है हाँ। और हम सब नेचर में रहना चाहते हैं। हाँ। दैट इज़ वी आर लिविंग इन नेचर। ऐसे एंड ही- नेचर ऑक्सीजन देती है। जी जी, ये तो सबको पता है। और हमारे बच्चे भी नेचर में रहना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन इन नेचर में रहने का नहीं है, सवाल है विद नेचर। अच्छा।
कि कितने बच्चे या कितने ऐसे एडल्ट्स हैं जो विद नेचर, दैट इज एक्चुअल तौर पे नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम ये इमोशनल कनेक्ट फॉर्म करते हैं ना, तभी हम बोलते हैं विद नेचर। अच्छा, गार्डनिंग करके और विद नेचर रह के, जैसे आजकल मैंने ना इतने बिजी लाइफस्टाइल में देखा है, लोगों के पास पहले टाइम होता नहीं है एंड बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। देन दे थिंक कि हम लोग किसी आश्रम में चले जाए या किसी ऐसे सेंटर, या काफ़ी बारी गलत आदतों में भी आज की डेट में हमने देखा है बच्चे पड़ जाते हैं। तो वहाँ पर जाके भी ज़्यादातर जो बच्चे वापस आते हैं कहते हैं हम नेचर में थे। क्या ये सही है कि कुछ समय तो हम अपने भागदौड़ में बिताएं, फिर कुछ टाइम के लिए हम नेचर में चले जाएं, तो ये हीलिंग प्रोसेस हमारा ठीक रहता है उससे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हम ये कहते हैं कि जब हमें कुछ प्रॉब्लम आती है तभी हम इन रिहैबिलिटेशंस में जाते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को हील करके आते हैं। हाँ जी। तो मैं ये कहूँगी कि ये आने ही ना दें। हाँ जी। क्यों ना हम घर में एक छोटा सा ही सही एक प्यारा सा हरा कॉर्नर बनाएं और अपनी आदत भी चेंज करें और अपने साथ अपने बच्चों की आदत भी चेंज करें और सेल्फ हीलिंग शुरुआत करें शुरू से ही। क्यों हम वेट करें कि प्रॉब्लम आएगी तभी हमें आश्रम जाना है? और वहाँ पे भी हम नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज़ ही तो करते हैं। जी जी, वहाँ पर भी वो आपको नेचर से ही कनेक्ट करवाते हैं। मेडिटेशंस होती हैं और बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। क्या आप जानते हो पेड़ों के नीचे हमें मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है। एंड दिस नेचर, प्लांट्स एंड ट्रीज, दे आर एंटीबैक्टीरियल इन नेचर। ओके। एंड देयर इज लॉट ऑफ प्राणा एनर्जी। तो हम इसी पर तो फोकस करते हैं आश्रम में भी जाकर। ये सब तो हम अपने घरों पर भी कर सकते हैं। सिर्फ काम करना है, एक पेड़ लाना है, एक पौधा लाना है और उसके साथ मैं फिर कहूँगी इमोशनली कनेक्ट करना है। क्योंकि आजकल बच्चों में इमोशनल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक अगर वो नेचर के साथ कनेक्ट अपने आप को फील कराते हैं तो वो जब इमोशनली स्टेबल होंगे तो मे बी उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। जी जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम पेड़ पौधों के साथ जुड़ते हैं तो हम इमोशनली उनके साथ कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात अपनी ऑडियंस को, अपने सुनने वालों को कहना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को सिखाएं E फॉर एम्पैथी, C फॉर कंपैशन एंड G फॉर ग्रैटिट्यूड। जब हम अपने बच्चों को ये 3 टर्म्स सिखा देंगे, ECG, आप यकीन मानिए एज पेरेंट्स हमारा ECG बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तो बात आप सही कह रहे हो। मेरे ख्याल है माँ बेटी हर मदर इस बात को मानेगी। और अगर उनमें से किसी ने भी अपने बच्चों को प्लांटेशन की तरफ भेजा या उनको प्लांटेशन करवाई तो हमें लगेगा हमारा आज ये प्रयास बिल्कुल सफल हो गया है। करुणा जी की जो नॉलेज है हमने उसे यूज़ किया है। और थोड़ा सा मैं इसमें साइंटिफिक भी होना चाहूँगी। हाँ जी। कि जब हम या हमारे बच्चे नेचर की तरफ मुड़ते हैं तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स का निकास होता है। अच्छा। और हैप्पी हार्मोन्स जैसे सीरोटोनिन, डोपामीन, जब ये हमारी बॉडी से रिलीज़ होते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं। हमारे अंदर जो एंजाइटी है, जो हमारे अंदर स्ट्रेस्ड की जो भावनाएं होती हैं वो कम होती हैं। क्योंकि एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, विच इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग, जो बच्चे नेचर की तरफ मुड़ते हैं उनके अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा कम होती है। एंड कनेक्टिंग विद नेचर इज़ बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। तो क्यों ना हम ऐसा काम जो आसानी से हो जाए और हमारे टोटल वेलबींग पर भी काम करे, तो क्यों ना हम नेचर की तरफ सभी मुड़े। पर जैसे आजकल ज़्यादातर क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है बच्चों को जरा सी कोई दिक्कत आई वो मेडिकल हेल्प सीख लेना करने लगते हैं या किसी डॉक्टर पे ले जाना। मतलब शायद मैंने वो बचपन जिया है कि अगर मैंने कभी बोल दिया मेरे पेट में दर्द है, सब लोग मुझे ऐसे देखते थे, पेट में दर्द है क्यों हो गई, तुम तो बच्चे हो, तुम तो ऐसे ही ठीक हो जाओगे।
पर आजकल अगर बच्चों के पेट में दर्द है या जो भी है, तो पेरेंट्स बहुत जल्दी उनको जैसे विदेशी दवाइयों की तरफ ले जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर वो नेचर से कनेक्ट करेंगे, छोटी मोटी इनकी दिक्कतें भी ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल, वट एवर सेड एंड डन, जो साइंस है वी कांट चैलेंज अ साइंस। अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, येस वी नीड टू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, बट देन देर आर मेनी थिंग्स यू नो विच टेक प्लेस इन अवर माइंड। हाँ वो जी। ऐसा कहते हैं ना, यू आर वॉट यू थिंक। यस। सो आजकल क्योंकि हम देखते हैं कि यूथ में एक इमोशनल क्रंच आया हुआ हाँ है, जी। दे आर नॉट कनेक्टेड विद नेचर, तो बहुत सारी चीज़ें ना फितूर में हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी बॉडी तो फिट है, लेकिन ना दिमाग हमारा चलता रहता है। तो उसको शांत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को प्लांट्स के साथ उनकी यंग एज में ही जोड़ें। एंजाइटी लेवल है, और ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चों में एक ADHD की प्रॉब्लम है, दैट इज़ एंटी डेफिसिट हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम, ओके। वो बच्चों में आजकल देखी जाती है, जिनमें आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चों में फोकस की कमी है, उनमें कंसंट्रेशन स्पैन नहीं है। तो जब वो नेचर की तरफ मुड़ते हैं तो जो ADHD पे कंट्रोल होता है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हम नंगे पाँव बेयर फुट एक हरी घास पर चलते हैं, तो जो हमारे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी क्लेंज आउट कर देती है। ये एक करिश्मा है नेचर का, जो हम सबको सीखना चाहिए और कुछ समय अवश्य अपनी नेचर में व्यतीत करना चाहिए। आजकल ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी इतने अच्छे से नहीं पूरी कर पाते। जैसे कभी तो उन्हें खाना नहीं बनाना आता, या कभी उन्हें घर नहीं संवारना आता, तो उसके कारण भी काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। तो क्या हमारी नेचर इसमें भी उनकी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आजकल के बच्चे, हम कहते तो है मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हाँ जी। बट मल्टीटास्किंग का मतलब है दे आर ओवर यूजिंग द सोशल मीडिया, है ना। सो वो ना करके अगर हम बच्चों को इंडल्ज करें सम फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए, अब फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे वो भी बोरिंग हो जाएगा। तो क्यों ना एक ऐसी हॉबी नर्चर करी जाए जहाँ पे हॉबी की हॉबी है और एक फिजिकल एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं। सो व्हाट बेटर देन गोइंग इनटू नेचर एंड वर्किंग टुवर्ड्स गार्डनिंग। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आज तक जितने भी गार्डन टूर्स करे हैं या जो भी है, जितने भी गार्डनर्स हैं, दे ऑल आर गुड कुक्स। तो आई होप आप भी एक गुड कुक है। अब ये तो मेरी फैमिली को पूछना पड़ेगा, बट येस आई एम अ गुड कुक, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जब हम नेचर की तरफ जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक फोकस आता है। फैमिली को नर्चर भी करने का मन हाँ, करता हम है। फैमिली को भी नर्चर करते हैं। हम एक, क्योंकि हम एक टोटलिटी पे काम करते हैं, हमारा जो एक पावर ऑफ जो पावर है, जो एक यूनिवर्सल पावर है, वो हमारे ऊपर एक टोटलिटी पे काम हाँ करती जी, है। हाँ जी। तो हम हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और बेहतरीन तरीके से उसको अंजाम देते हैं। हाँ, ये मैं भी फील करती हूँ कि जितने भी गार्डनर्स होते हैं, एक्चुअली कुछ रंगों की समझ, जैसे आजकल हम रंगों की बात करते हैं कि हमारी गार्डनिंग में तो बहुत सारे रंग मिलते हैं, कुछ थेरेपीज़ भी आ रही हैं जो कलर को लेकर आ रही हैं। तो गार्डनिंग करके भी क्या हम उन रंगों से जुड़ के भी अपने आप को हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, ये एक तरह की स्यूडो साइंस है। अच्छा। एज इन, अगर मैं कहूँ तो ये कंटेम्प्रेरी एक पैरेलल साइंस है, विच इज़ इन कॉम्प्लीमेंट्री टू द मेन मेडिकल साइंस। सो ये तो नहीं मैं कहूँगी कि हम अगर रंगों की तरफ जुड़े तो जो हमारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ये हमारे माइंड पर काम करती है। हम अच्छा सोचते हैं, हमारी एनर्जीज़ भी बूस्ट अप रहती हैं, और जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनका एक अलग अलग उनका उनके सिम्बॉलिक्स अलग अलग हैं। जैसे रेड कलर है, वो अपनी वाइब्रेंसी के लिए फेमस है। हाँ वो जी। कहते हैं ना कि जब हम कभी डार्क कलर पहनते हैं तो हमको खुद से बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एक ना फील गुड फैक्टर होता है जब हम हाँ। कलर्स को देखते हैं। सो आई एम रियली फीलिंग गुड टू कम हियर। मतलब जैसे मैंने आपके घर में एंटर किया, इतने सारे कलर्स देखे, मैं अपनी दुनिया भूल गई थी और मुझे लगा था बस मैं इन रंगों में ही रह जाऊं। ऑफ कोर्स रंग है तो हम हैं,
The whole life is all about the color, and indeed, yes, there has to be a color in everyone's life. दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। अच्छा, हम आजकल सुनते हैं मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन करो, बट अगर मैं एक अपनी भी बात करूँ तो शायद मेडिटेशन करने की कोशिश में मैं वो फोकस नहीं अपने माइंड में ला पाती, बट आई कैन डू गार्डनिंग। तो क्या गार्डनिंग भी मेरे लिए एक मेडिटेशन है? बिल्कुल। देखो शिखा, ज़रूरी नहीं है कि हम आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठ जाएं, जैसे महात्मा बुद्ध ने करी, और भी हमारे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने मेडिटेशन करी एंड निर्वाणा की तरफ मुड़े, पाथ टू सैल्वेशन एंड रिनंसिएशन। मैं ये कहूँगी कि आँख खोल के भी मेडिटेशन हो सकती है, और ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था दैट गार्डनिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट मेडिटेशन। अच्छा जी। सो मेडिसिन में जो मेडी है दैट मीन्स हीलिंग, और मेडिटेशन में भी जो मेडी है दैट मीन्स हीलिंग। सो मेडिसिन और मेडिटेशन, it works towards your healing. ओके। And what better way of healing yourself than doing a gardening? हाँ, ब्लूम्स देख के और एक पत्ता नया आता देख के, वैसे भी वो काफ़ी आपको हील कर देता है। Yes, gardening works on your self healing. It works on your totality, holistic approach। जैसे हमने पहले भी कहा कि ये हमारे सब लेवल्स पर इक्वली काम करती है, एंड यू नो वी इमर्ज एज बेटर ह्यूमंस, या मोर डिवाइन, हायर कॉन्शियस, और हमें एक अच्छी समझ आती है अपने आसपास के लोगों को लेके, अपने आप को लेके, और ये हमारे को एक माइंडफुलनेस में हेल्प करती है। और फाइनली हमारा जो एक माइंडफुलनेस है, जो एक हमारी सोचने की क्षमता है, उसको अपलिफ्ट करती है इन अ मच मच बेटर वे। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच करुणा जी, आपने अपने यहाँ हमें बुलाया और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, और नेचर से कनेक्ट होने के कितने सारे रीजंस दिए। लाइक दिस इज लाइक ट्रीट टू माई आईज ऑल्सो एंड ट्रीट टू माई माइंड ऑल्सो। थैंक यू सो मच। Thank you, Shikha. It's all my honor. My plants, you know, they are there, and because they are there, you have come. That's So true. मैं end में यही कहना चाहूँगी that rise in love Thank you when so you are connected with your plants, with your nature, and after all, it is a journey of from being well to well-being. Wow. Thank you so much.